फाउंडेशन के माध्यम से सामाजिक उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को सराहा गया। इसके अलावा सोनू इस समारोह में आधिकारिक जज की भूमिका भी निभाएंगे और अगली मिस वर्ल्ड को चुनने वाली प्रतिष्ठित जूरी का हिस्सा होंगे। सोनू सूद ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा, मिस वर्ल्ड संगठन से ह्यूमैनिटी अवार्ड प्राप्त करना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है। करण जौहर दशकों से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में आलिया भट्ट से लेकर वरुण धवन तक कई ऐसे एक्टर्स को लॉन्च किया है जो बॉलीवुड पर राज कर रही हैं। अब हाल ही में जब उनसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की उभरती प्रतिभाओं के बारे में पूछा गया, करण जौहर ही हाल ही में राज शमनी के पॉडकास्ट पर शामिल हुए, जहां उन्होंने इंडस्ट्री और बॉलीवुड के उभरते सितारों के बारे में बातचीत के दौरान करण जौहर ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की भी जमकर तारीफ की। फिल्म निर्माता ने आर्यन खान को अपना पहला बच्चा बताते हुए कहा कि उन्हें आर्यन की निर्देशन प्रतिभा पर बहुत विश्वास है। आर्यन खान के अपकमिंग शो बॉन्ड्स ऑफ बॉलीवुड के बारे में ज्यादा खुलासा किए बिना उन्होंने आर्यन की खूबियों के बारे में काफी कुछ चर्चा की और उन्हें उभरता हुआ सितारा बताया। अभिनेत्री से संत बनी ममता कुलकर्णी 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। हाल ही में वे 25 साल बाद भारत लौटी और खूब सुर्खियां बटोरी। बता दें, उन्होंने एक बार रेखा और श्रीदेवी की खूबसूरती पर विवादित बयान दिया था। जी हां, आपने सही सुना। ममता ने रेखा और बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी के बारे में कहा था कि वे दोनों ही दिखावटी सुंदरियां हैं और ममता ही असली सुंदरी है। उन्होंने दोनों को प्लास्टिक ब्यूटी कहा था। अब इस बयान पर करण अर्जुन एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उस दिन को याद करते हुए ममता ने कहा, उस समय सीने प्लिट्स नाम की एक मैगजीन निकलती थी। उसमें एक पत्रकार था जिसकी एक अभिनेत्री से बनती नहीं थी और जब वो उस अभिनेत्री से सीधे बात नहीं कर पाया तो उसने लिख दिया कि ममता ने कहा है कि रेखा अच्छी अभिनेत्री नहीं है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने तुरंत रेखा जी को फोन किया और बताया कि 5 दिन बाद सीने ब्लिट्स में मेरा इंटरव्यू आने वाला है। उसमें जो कुछ भी लिखा गया है मैंने वो बिल्कुल नहीं कहा है, वो बयान मेरा नहीं है। साल 2019 में करण जौहर ने दोस्ताना 2 की घोषणा की थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, लक्ष्य लालवानी, जाह्नवी कपूर और अभिषेक बैनर्जी नजर आने वाले थे। बता दें, शूटिंग के कुछ दिनों बाद करण जौहर ने कहा कि वे फिर से कास्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आर्यन ने फिल्म छोड़ दी थी। हालांकि ये बात कोई नहीं जानता कि हमले का असली कारण क्या है और अभिनेता ने फिल्म मेकर के साथ कुछ प्रोफेशनल झगड़े की वजह से अलग होने का फैसला लिया है। अब इस बात को 6 साल हो गए और दोस्ताना 2 के सीक्वल का भविष्य अभी भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि टीम नई स्टार कास्ट के साथ फिल्म को फिर से शुरू कर सकती है। खबर है कि कार्तिक आर्यन की जगह फिल्म में अब विक्रांत मेसी को कास्ट किया जाएगा। साथ ही जाह्नवी कपूर इस फिल्म की एक्ट्रेस थी, जबकि लक्ष्य इसके जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू करने वाले थे। हालांकि फिल्म इस वक्त ठंडे बस्ते में चली गई है और लक्ष्य ने कील के जरिए फिल्मों में एंट्री की है। धनश्री वर्मा से तलाक के बाद काफी समय से क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का नाम यूट्यूबर आर्जन महवश के साथ जोड़ा जा रहा है। वैसे तो दोनों में से किसी ने भी इस मामले में कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन महवश अक्सर उनके साथ कई मैच में स्पॉट हुई हैं। पॉपुलर यूट्यूबर को पंजाब किंग्स के मैचों के दौरान भी कई स्थानों पर देखा गया है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में चहल के साथ फोटो पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, अपने लोगों का हर मुश्किल समय में साथ देने और उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहने के लिए हम सब यहाँ आपके लिए हैं। स्पिनर ने पोस्ट पर टिप्पणी करके उसी का जवाब दिया, आप लोग मेरी रीढ़ है, मुझे हमेशा ऊंचा रखने के लिए धन्यवाद। अब आरजे महवश का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि वो चाहे जहाँ भी रहे उनका दिल हमेशा पंजाब किंग्स के पास ही रहेगा। बॉलीवुड में री रिलीज का चलन काफी तेजी से चला है। इसी सिलसिले में 90 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत की कई फिल्में सिनेमाघरों में वापस आ रही हैं। बॉक्स ऑफिस पर री रिलीज की गई फिल्मों की सफलता के बाद सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की फिल्म हम टू 21 साल बाद फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हम तुम 16 मई को फिर से रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को 2004 में रिलीज के दौरान काफी सफलता मिली थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बॉलीवुड प्रेमी इस अपडेट पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि हम तुम 2000 के दशक की सबसे यादगार और रोमांटिक कॉमेडी में से एक है। ये फिल्म पहली बार 28 मई 2004 को रिलीज हुई थी।
का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। जब 2022 में कांतारा रिलीज हुई थी तो दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया था। भारत के दिलों की कहानी लेकर आई ये फिल्म सबसे बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी। साथ ही इसने फिल्म के सीक्वल कांतारा चैप्टर 1 के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जिसके रिलीज होने का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें, कांतारा चैप्टर 1 के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब ये फिल्म अपने अंतिम शूटिंग शेड्यूल में प्रवेश कर चुकी है और कांतारा चैप्टर 1 का अंतिम शेड्यूल बुधवार 7 मई को शुरू हुआ। वहीं शूटिंग लोकेशन कर्नाटक के कुंदापुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली देश के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक है। क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली की दीवानगी तो भारत के बाहर के देशों में भी खूब देखने को मिलती है। हाल ही में बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे इस कपल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही अनुष्का कार से उतरती है तो विराट कोहली उन्हें सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन अनुष्का बिना उनका हाथ पकड़े ही कार से उतर जाती है। इसके बाद फैंस ने इसे अवनीत कौर वाले मामले के साथ जोड़ दिया है, जिसकी बीते दिनों खूब सुर्खियां रही थी। अब सोशल मीडिया पर इस पर तरह तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने 8 सितंबर को अपनी पहले संतान का इस दुनिया में स्वागत किया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बेटी के जन्म की जानकारी फैंस संग शेयर की। मां बनने के बाद से दीपिका सोशल मीडिया और इंडस्ट्री से दूरी बनाए रही। अब उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर है। इसी बीच एक्ट्रेस ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके लिए मां बनने का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के 8-9 महीने और डिलीवरी के दौरान उन्हें काफी कुछ सहना पड़ा था। साथ ही उन्होंने इस बारे में पहली बार खुलकर बात की। दीपिका ने बताया कि उन्हें और रणवीर सिंह को अपनी बच्ची का नाम चुनने में काफी समय लगा था और उन्होंने तय कर लिया कि वे किसी ऐसी चीज से समझौता नहीं करने वाले हैं जो उनके लिए सही न हो। एक्ट्रेस ने आगे कहा, मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था कि हम सबसे पहले अपनी देखरेख में बच्ची को रखें, उसे इस नई दुनिया से रूबरू करना है जिसमें वो आई है। बीते महीने की 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद समेत 21 आतंकी ठिकानों पर बीती रात हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर में बीती रात मिसाइलें गिरी और इलाके धुआं-धुआं हो गए। अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं भारत के लोगों के बीच भरा हुआ गुस्सा अब ठंडा होता दिख रहा है, लेकिन अभी भी भारत सरकार अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पूरा देश एक सुर में भारत सेना के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रही है। इसी बीच साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण ने भी अपना बयान दिया है। पवन कल्याण ने सरकार की इस स्ट्राइक की तारीफ करते हुए सेना को शाबाशी दी है। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए डीसी न्यूज इंडिया के साथ।